भाषा से परे। सरसराहट की भी जो एक भाषा है, जैसे चहचहाट की और चुप्पी की, धूप की, उदासी की और चंद्रमा के दिखने की एक भाषा है, जैसे अन्याय की दृश्य की और निद्रा हर लेने वाले स्वर की, जैसे बढ़ई के रंदे की और नाविक के चप्पू की जो भाषा है, ऐसी अनंत भाषाओं के बीच जो जानी पहचानी भाषाएं हैं चलन में, उनमें से एक भाषा की सामर्थ्य के कोलाहल और एकांत में रहता है कवि। मनुष्य द्वारा बना ली गई भाषाओं के बाहर जो भाषाएं हैं असंख्य और अकूत, उन सब को अपनी भाषा में जगह देता हुआ, उनकी ध्वनियों को और खामोशियों को ठोक पीट कर काम चलाता, समाज के हाशिए पर बैठा लेकिन जैसे ठीक बीच में। एक दिन उसकी बेचैनी उससे कहती है, भुगतो उसकी यातना भी जो दी जा रही है निरपराध को। चीख के बाद के एक स्त्री के मौन में जाकर ठहरो, नींद में रह रही उसकी सिसकी के बीच में रहो, और उस नीली लौ में जो बुझने से पहले निर्बल दीप शिखा के पैराबोला में चमकती थी तेज, और उस कराह में जो सिर्फ गरीबी से पैदा होती है। लिखो, हमारे प्रेम को असमर्थ भाषा के किसी समर्थ दिखते कमजोर से शब्द में एक कोशिश के गर्भ में रहो और देखो कि वह निष्फल ना हो इस बार। नश्वर में रहते हुए अनश्वर की तरह जो जीवन है, प्रकाश के वृत्त के बाहर जो निर्वचन अंधकार है, खींच कर लाओ उसको भाषा की परिधि में। भाषा की लाठी के सहारे ही चढ़ना होगा भाषा से परे का दुर्गम आकर्षक यह पहाड़। और अगली कविता है, इसका शीर्षक है यहां तक आते हुए। यहां तक आते हुए, जैसे एक दोपहर की चमक, घास, कपास, नमक, मेरे पास अभी भी हैं इतनी नन्ही और नाजुक चीजें जिन्हें ना तो युद्ध के जरिए बचा सकता हूं और ना ही शास्त्रार्थ से। शायद उन्हें जिद से बचाया जा सकता है या फिर आंसुओं से। छोटी सी आज़ादी के लिए मेरे पास यही एक प्रस्तावना है, लेकिन सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं, ना ही कोई ऐसी जगह जहां लगाई जा सके पताका। मेरे पास केवल मेरा यह जीवन है जो जहां है, जैसा है वैसा है। मैं एक अयाचित परछाई अपने होने के स्वप्न की, स्वप्न वह जीवन जिसे मैं जी नहीं पा रहा, और इस असफलता का दुख यहीं छोड़ते हुए एक और सपने के साथ बढ़ जाना चाहता हूँ आगे। जैसे मैं एक लहर हूँ, एक पत्ता और हवा की आवाज़। शब्दों की नमी कहती है बारिश हो रही है पास में कहीं। परिजनों का जीवन बचाते हुए एक दिन मेरे गले में मेरे संवाद नहीं थे, मेरी क्रियाओं में शामिल नहीं थी मेरी इच्छाएं। और फिर इस बात ने भी रास्तों को दुर्गम बनाया कि जिन्हें करता था प्यार उनके विचारों का नहीं कर पाया सम्मान। फिर भी यहाँ तक चले आने में सिर्फ मेरे ही कदम शामिल नहीं हुए। धन्यवाद कि पास में ही कई लोग चलते रहे मेरी भाषा बोलते, अंधेरे में भरते हुए आवाज़ों का प्रकाश। कद्दू की बेल, कत्थई मैदान, अमावस की रात, चींटी, एक सिसकी, एक शब्द और एक बच्चे ने मुझे बार बार अपना बनाया। इन्हीं सबके बीच मांगता रहा कुल 3 चीज़ें: पीने का पानी, आज़ादी और न्याय। हालांकि कई कोने, कई जगह ऐसी भी रहीं जहां नहीं पहुंच सके मेरी कोशिशों के हाथ, लेकिन समुद्र की आवाज़ मुझ तक पहुंचती रही। करोड़ों मील दूर से चलकर आती रही सूर्य की किरण। मैंने देखा
एक स्त्री ने अपने तंग दिनों में भी एक जन को कहीं और नहीं, पहले अपनी आत्मा में और फिर अपने ही गर्भ में जगह दी। इन बातों ने मुझे बहुत आभारी बनाया और जीवन जीने का सलीका सिखाया। ये ठीक है कि कई चीज़ों को मैं उतनी देर तक ठिठक कर नहीं देख सका जितनी देर तक के लिए वे एक मनुष्य से आशा करती थीं। कई अवसरों को भी मैंने खो दिया। मैं उम्मीद में गुनगुनाता आदमी था, धनुर्धारी नहीं। मेरे पास जीवन भी एक ही था और वह भी गलतियों, चूकों और नाकामियों से भरा। लेकिन उसी जीवन के भीतर से आती थीं कुछ करते रहने की आवाज़ें भी। कितना काम करना था कह नहीं सकता, कितना कर पाया। इतना तो ज़रूर ही हुआ कि मैं अपनी गलतियों से भी पहचान में आया। और एक छोटी सी कविता है, उसका शीर्षक है माँ अतिथि है। माँ अतिथि है। माँ घर में आई है, लेकिन वह अतिथि है। उसके पास उसके हजारों बाकी रह गए काम हैं। उसके पास उसका अपना घर है, जिसे लंबे समय तक नहीं छोड़ा जा सकता सूना, जो भरा हुआ है बीते हुए समय से। माँ धीरे धीरे चली गई है इतनी दूर कि उसके सबसे स्मरणीय और चमकदार रूप के लिए लौटना होता है कई साल पहले के वक्त में। मैं चाहूँ तो भी नहीं रोक सकता माँ को जाने से। भूल चुका हूँ मैं हठ करना, दूर दूर तक नहीं बची रह गई है मुझ में अबोधता। धीरे धीरे मैं खुद चला आया हूँ माँ से इतनी दूर कि मेरे घर में अब माँ एक अतिथि है। और एक कविता है, सब तुम्हें नहीं कर सकते प्यार। सब तुम्हें नहीं कर सकते प्यार, यह मुमकिन ही नहीं कि सब तुम्हें करें प्यार। यह तुम जो बार बार नाक सिकोड़ते हो और माथे पर जो बल आते हैं, हो सकता है किसी एकाध को इस पर आ जाए प्यार, लेकिन इसी वजह से कई लोग चले जाएंगे तुमसे दूर। सड़क पार करने की घबराहट, खाना खाने में जल्दबाजी या जरा सी बात पर उदास होने की आदत कई लोगों को तुम्हें प्यार करने से रोक ही देगी। फिर किसी को पसंद नहीं आएगी तुम्हारी चाल, किसी को आंख में आंख डालकर बात करना गुजरेगा नागवार। चलते चलते रुककर इमली का पेड़ देखना एक बार फिर तुम्हारे खिलाफ जाएगा। फिर भी यदि बहुत से लोग तुमसे एक साथ कहें कि वे सब तुमको करते हैं प्यार, तो रुको और सोचो, यह बात जीवन की साधारणता के विरोध में है। ये होगा ही कि तुम धीरे धीरे अपनी तरह का जीवन जियोगे और अपने प्यार करने वालों को अजीब मुश्किल में डालते चले जाओगे। जो 1974 में, 89 में, 2005 में करते थे तुमसे प्यार, तुम्हारी जड़ों में देते थे पानी और कुछ जगह छोड़कर खड़े होते थे कि तुम्हें मिले प्रकाश, वे भी एक दिन इसलिए जा सकते हैं दूर कि अब तुम्हारे जीवन की परछाई उनकी जगहों तक पहुंचती है। तुम्हारे पक्ष में सिर्फ यही बात हो सकती है कि कुछ लोग तुम्हारे खुरदरेपन की वजह से भी करने लगते हैं तुम्हें प्यार। जीवन में उस रंगीन चिड़िया की तरफ देखो जो किसी एक का मन मोह लेती है और ठीक उसी वक्त एक दूसरा उसे देखता है शिकार की तरह।